गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने फटाफट से मॉर्निंग में स्टार्ट हो गई हूँ भाई। क्योंकि ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये थोड़ा सा ना हैवी रहता है और अच्छा भी रहता है। तो वही मैंने कहा आज बुंदेलखंड का आपको ब्रेकफास्ट करा देते हैं। तो बुंदेलखंड में ना इसको बोलते हैं पनबुड्डे, एंड वैसे तो इसको फ़रे बोलते हैं। फ़रे के नाम से ज़्यादा फेमस है ये डिश और वाकई में बहुत टेस्टी लगती है। इसका जो मेन मतलब इसका जो रहता है ना, वो रहता है चने की दाल से। तो जो चने की दाल होती है उसको आपको इवनिंग में मतलब आप उसको भिगो दीजिए और मॉर्निंग में उसको फटाफट से आप उसको मतलब जो भी उसको पानी सोक करना होता है वो करने के बाद जितना भी वाटर वो सोक करेगा उसके बाद वो भीगने के बाद ना इतना सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ग्राइंडर लेना है और उसमें इसको मतलब अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक वगैरह मिलाना है। तो अब आगे के में मतलब क्या है ना, इसको जैसे आप अपना नॉर्मल रोटी वाला डो लगाते हो वो आपको लगाना है। और उसको आपको को ना जैसे गुजिया आप बनाते हो ना होली पे, तो होली में जो फिलिंग रहती है तो बस आपको ये जो चने की दाल की फिलिंग आपने मतलब पेस्ट करके बनाया हुआ है अच्छे से, मतलब आप मिक्स करके पीस लोगे ना, तो इसका जो पेस्ट है इसको बस आपको फिल करना है। और जैसे आपने कोई भी आप बर्तन ले सकते हो, तो कढ़ाई तो बेस्ट रहती है, तो मैंने कढ़ाई ले रखी, तो आप भी ले सकते हैं। तो उसी को आप लेंगे और उसी में आपको पानी बॉईल करना है। बॉईल पानी में आपको दो चीज़ें ऐड करनी है। एक तो सॉल्ट ऐड करना है, एक मस्टर्ड ऑयल हो या फिर आपके पास रिफाइंड हो तो थोड़ा सा उसकी 2-4 बूंदे आपको टपका देनी है। उससे क्या है ना, आपस में ये जो होते हैं ना मतलब फ़रे ये चिपकते नहीं हैं। उससे आपको इजी रहता है, उसको पलटने वलटने के लिए भी सेफ़ रहता है। और चिपकेंगे नहीं तो फिर आप इजी उसको उठा सकते हो। उठाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से मतलब बॉईल करना है। आपको बस ये देखना है कि जो आपका डो वाला जो डो है आपको मतलब वो थोड़ा सा ना जब आप उसको टच करके देखोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये ईज़िली अच्छे से बॉइल्ड हो चुके हैं। जैसे ही बॉइल्ड हो जाए आपको निकालना है वाटर से निकालने के बाद आपको इसको ठंडा करना है। ठंडा इन द सेंस ये नहीं आप फ्रीज़र में रख दें, ऐसा मत करिएगा। आप नॉर्मल इसको छोड़ दीजिए, ये ठंडा हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको मतलब शेप देना है। शेप के अकॉर्डिंग आप कुछ भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल तो सिंपल शेप में कट कर रही हूँ, रोल वाली जो शेप होती है तो उसमें मैं कट करने के बाद और फिर इसको आपको कुछ नहीं, उसको सेकंड स्टेप आपका आता है इसको मतलब फ्राई करने का। तो इसको ना डीप फ्राई नहीं करना है। जैसे बॉइल्ड वाला जो नाश्ता रहता है ना, ब्रेकफास्ट ही बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बस आपको इसको लेना है और फटाफट से आपको इसको मतलब हल्का सा आपको जैसे जीरा वगैरह लेना है, जीरा डालना है, मस्टर्ड ऑयल हो चाहे फॉर्चून में करेंगे तो ज़्यादा ही बेस्ट है। फॉर्चून और रिफाइंड हो उसमें आप डाल दीजिए और जीरा वगैरह डाल के मसाला थोड़ा सा ऐड करके सॉल्ट वगैरह ऐड कर लीजिए। आपको अगर स्पाइसी खाना है तो उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए। बस आपको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत डीप फ्राई नहीं करना है। पहले बता रही हूँ ये डीप फ्राई वाला प्रोसेस इसमें नहीं होगा, क्योंकि मेरा रहता है कि बहुत से मतलब जितने भी आइटम हो ना डीप फ्राई वाले कम ही खाती हूँ मैं। लेकिन क्या है ना, बच्चों के अकॉर्डिंग भाई कभी कभी बनाना भी पड़ता है। तो बस अब मैं ये कट करने के बाद आपने देखा है इस शेप में मैंने कट कर लिया है और इसको मैं अब डीप फ्राई नहीं करूँगी। नॉर्मल फ्राई करने के बाद बस इसको आपको सर्व कर देना है। और सर्व करने के लिए आप बहुत से लोग सिरके के साथ खाते हैं, तो सिरके के साथ भी आप खा सकते हैं, टेस्टी लगता है। और अगर सिरके के साथ नहीं खाना है तो मेरा तो रहता है, मेरी फैमिली तो पूरी इसको मतलब जो हरी धनिया वाली चटनी होती है ना, हरी धनिया लहसुन और टमाटर और कोरिएंडर ये वाली, इसके साथ खाना बहुत पसंद करते हैं।
अम्मा जी इधर देखो ज़रा फ़ोन में, देखो अम्मा जी की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। अम्मा जी का मुँह भी खुल गया। हाँ। स्कूटी ला लो, जहाँ जाओ बस उसी पर बैठ के चली जाए। अरे अम्मा जी अभी स्कूटी लेंगे, अब देखो कब लेते हैं, कुछ पता नहीं है, जल्दी ही लूँगी। पहले तो ये कह रहे थे कि स्कूटी ले लो तो बच्चों को ना छोड़ने और ले जाने के लिए सही रहेगा, तो मैंने कहा कि स्कूटी तो ले लूँ, मैं फिर मिष्टी को कहाँ छोड़ूंगी। तो बस मैं अम्मा जी को छोड़ने जा रही थी, और मतलब अम्मा जी मेरे से मिलने आई थी, बच्चों से मिलने आई थी, तो उनको छोड़ने जा रहे थे तो मिल गया है गन्ने का जूस, तो अम्मा जी को मैं पिला रही हूँ। और देखिए अब वहाँ से आने के बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों का जितना भी स्टेशनरी वर्क था, स्टेशनरी का जो भी स्टॉक आया था, क्योंकि ना स्कूल में सबमिट करना था मुझे, तो मैं सोच रही थी कि सबमिट करना है तो लाओ भाई इसको भी अच्छे से मतलब सेपरेट कर दूँ, क्योंकि इकट्ठा ले लो ना तो पता नहीं चलता, सेपरेशन सही रहता है। और वैसे भी इनके सेक्शंस अलग अलग हैं, तो मैम को तो भाई डिफरेंट उसमें देना ही पड़ेगा। तो बच्चों का तो आपने देखा स्टेशनरी, और पता है ये सब इनके जो नोटबुक्स है ना ये सब कवर करनी है। अभी मेरे पास कवर करने के लिए टाइम तो है नहीं, लेकिन मुझे कवर करके रखनी होगी, और रखने के बाद फिर मॉर्निंग में जब जाते हैं इनके स्कूल वगैरह जाऊंगी तो सबमिट करना होगा, तो वही सब मैं कर रही थी। मैंने कहा लाओ ये भी जो जितना भी वर्क है ना फिनिश कर लेती हूँ। मिस्टर ने या तीनों को संभाले इन द सेंस कि वो अपना मैच वगैरह देख रहे हैं। आजकल तो आपको पता है भाई IPL आ रहे हैं, और क्रिकेट मैच तो इस टाइम मतलब 1 मंथ तो है ही है, और वो देखते बहुत हैं उनको ना, न्यूज़ और मैच वगैरह देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो वही, और ये नेम स्लिप आप देख रहे हो, मैंने नेम स्लिप का ना पूरा चार्ट पेपर ही मंगवा लिया, क्योंकि अभी और बुक्स वगैरह भी आएंगी, नोटबुक्स होंगी, तो उन पे तो लेबल हमें देना ही देना है। तो मैंने कहा कि चलो लेबलिंग कर देंगे और स्लिप उन पे लगा देंगे ना, तो क्या होता है ना कि मिसप्लेस नहीं होती है। बच्चों में हो जाता है कि किसी किसी के बैग में बच्चों आगे पीछे हो जाता है, भी डाल देते हैं, या फिर अपने आप ही एक दूसरे की समझ के डाल लिया जाता है। तो मैम भी कह रही थी, मैंने कहा हाँ मैं उसको मतलब लेबल कर दूँगी। और बहुत सारे सामान इनका ये आ गए थे, कलर पेपर्स आ गए थे, और क्राफ्टिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब बहुत सारे स्टेशन वर्क का भी उन्होंने ले लिया था। होता है ना 1 ईयर के लिए उनको सबमिट कर दो तो वो अपने स्कूल में कराते रहेंगे, हमसे मतलब बार बार ही हो जाएगा कि फिर वो डिमांड नहीं करेंगे कि मैम ये दे दीजिए, मैम वो दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक साथ ही मैंने सबमिट कर देना है। तो ये दोनों का मैं स्टॉक ले आई थी, तो वही अभी सेपरेशन कर रही थी, और फिर बस इनको कवर अप करूँगी, ट्रांसपेरेंट शीट से सबको कवर कर दूँगी नोटबुक को, और फिर चलते हैं इनके स्कूल में सबमिट कर आएंगे। और ये सब काम करने में ना इतना टाइम लग गया था, लग नहीं रहा था कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन हो जाता है, पता नहीं चलता है। और अपने ना पुराने दिनों की याद भी आ रही थी कि हाँ हम भी जब बच्चे थे, हम भी स्कूल में शीट्स वगैरह को कैसे मतलब कवर करते थे, बुक्स वगैरह को और नोटबुक्स को, और वही सब याद आ रहा था मुझे। होता है अपनी बातें भी याद आने लगती है बच्चों को करते करते। अब इनका जो बचपन है ना, तो वो ऐसा लग रहा है हम खुद जी रहे हैं, और मज़ा बहुत आता है भाई बच्चों के साथ, तो वाकई में बहुत मज़ा आता है।
मैम ने देखो बहुत सारी चीज़ें मंगवा रखी थी, क्रेयॉन्स वगैरह मंगवा रखे थे और फेविस्टिक, फेविकोल एंड बस मैंने कहा मैम सीज़र वगैरह की ज़रूरत तो नहीं होगी, तो कह रही नहीं सीज़र की नीड तो नहीं है, और रिक्वायरमेंट्स होगी तो भाई बताते रहेंगे। वो ना कहते हैं डायरीज़ वगैरह में नोट डाउन कर देते हैं, या फिर आजकल तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है तो सीधे मैसेज डाल देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, तो उससे हमें मतलब इन्फॉर्म करते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स है और हमें क्या क्या फुलफ़िल करनी है और कैसे और किस टाइम तक करनी है। तो वो गैप भी देते रहते हैं। और ये देखिए सब इनका सामान सब आ ही चुका था। मैंने कहा लाओ सेपरेशन कर दे, फिर ना मॉर्निंग में उठो ना तो मॉर्निंग में रेडी शेडी करो बच्चों को स्कूलिंग के लिए, तो फिर नहीं हो पाता है। तो रात को जो भी काम है, जो भी वर्क है, निपटा के रखो। लंच बॉक्स में क्या भेजना है, हर डेज़ का तो उनका डिफरेंट लंच बॉक्स रहता है, तो डिफरेंट भेजने के लिए ना पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और जितने भी पेरेंट्स होंगे, जितनी भी मम्मियाँ होंगी, उनको तो पता ही होगा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और कम तो होती नहीं है, एक्स्ट्रा ही हो जाती हैं। और अभी मिश्री तो छोटी है, अभी वो तो नहीं जा रही, लेकिन जब वो दोनों चले जाते हैं ना रिद्धि सिद्धि, तो बहुत मतलब थोड़ा सा रिलीफ लगता है कि हाँ, उससे पहले तो इतना होच पोच हो रहा होता है ना लाइफ में। मॉर्निंग में मिस्टर इंडिया को भी जाना है, बच्चों को भी जाना है, और फिर मिष्टी भी उठ जाती है, मिष्टी को भी ब्रेकफास्ट वगैरह कराना, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है। लेकिन कोई नहीं, मदर तो मदर ही होती है भाई, वो तो ऑलराउंडर काम करती है और करना भी पड़ता है उसको चाहे जितना हो। और बस चलिए आते हैं, कवर चढ़ाती हूँ मैं फटाफट से, और कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी हो सके जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं ना यहाँ पर आगे वाले मतलब बैठक में आ गई थी, तो वहाँ पर मैं सब कर रही थी। क्योंकि अगर अंदर करती तो फिर बच्चे तो आप जानते हो ना, उनको इरेज़र ये मिलती, वहाँ पेंसिल मिलती, ये मिलता, ऐसा वाला हाल था। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो भाई चुपचाप से निकल के आई हूँ और इनका सारा वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ, मॉर्निंग में मेरे पास टाइम हो ना हो। तो दो शीट मैंने मतलब ना दो 4 इनकी थी, दो दो नोटबुक्स दोनों की थी। तो ये मतलब कवर को जो मैंने था ना, ये जो ट्रांसपेरेंट शीट थी, इसको मैंने कट करके रख लिया था सेपरेट करके। अब मैं इसको मतलब टेप वगैरह से इसको पूरा टेप से, या फिर मैं सोच रही हूँ स्टेपलर से, लेकिन स्टेपलर का क्या होता है ना कि बच्चे अगर खोलते बोलते नोटबुक मैम ने नहीं ध्यान दिया तो उनके हाथ में लग सकता है। तो आप लोग भी ध्यान देना, तो टेप से ज़्यादा बेस्ट है। कोई बात नहीं, 2-3 बार कवर उतर जाएगा तो कोई नहीं, दोबारा चढ़ जाएगा, लेकिन अगर स्टेपलर बच्चों को लग गई ना तो फिर पेन बहुत होगा, और छोटे छोटे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही पेन होता है। और भारी ये आप देख भी रहे हो, इतनी थक गई हूँ ना ये सब वर्क करते करते कि भाई मुझे पानी वानी भी पीने का भी मन हो गया। मैंने कहा लाओ भैया, टायर्डनेस तो हो ही रही है। और सच बताएं, अब आदत छूट गई है सब चीज़ों की ना। पहले होता था कि हाँ हम करते थे, लेकिन हाँ तब भी हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प करते थे, और मेरी हेल्प तो मेरे पापा ही करते थे। और क्योंकि ना उन जब भी मेरे को मतलब स्कूल से बुक्स वगैरह आती थी, स्टॉक आता था, न्यू क्लासेस स्टार्ट होती थी, तो सबसे फर्स्ट काम होता था कि ट्रांसपेरेंट शीट से कवर करना। उससे क्या बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही रहता है, और सेफ्टी रहती है ईज़िली, मतलब बहुत जल्दी तो नहीं आपका बुक्स फटेगा। और बच्चे तो होते ही हैं, उनको तो ब्रेक करना ही करना है, कुछ ना कुछ फाड़ना ही है। अंदर का फाड़ेंगे तो ठीक है, खैर कवर तो नहीं फटेगा।
और चलिए भाई कवर करते हैं। और ऑलमोस्ट हो गई है चारों मेरी कवर। अब बस मैं जाने वाली हूँ अंदर। मैं थक गई हूँ, अब तो लग रहा है बस जाकर सो जाओ और फिर सुबह उठोगे फिर से आपके मॉर्निंग टू नाइट वाले रूटीन स्टार्ट हो जाएंगे, डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों को स्कूल भेजना, उठाना और वॉश कराना। तो चलिए भाई नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और सब्सक्राइब करते रहो, अब बहुत अच्छा लगता है।